हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर आज हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट डे पे जब हम आते हैं तो फिर क्या होता है। मतलब एक नया एक्सपीरियंस तो होता ही होता है। वो तो वैसे जब हम मेडिकल कराने आते हैं ना तब भी होता है। मैं बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। पता है, जब हम एंटर हुए थे ना, मेडिकल कराने आए थे, तो फिर एक तो मेन गेट से हम एंटर करते हैं, तब मैं तो देखती रह गई थी जो ऊपर नाम लिखा रहता है। वाह, मतलब दिल में इतनी सेटिस्फेक्शन आती है कि हम यहाँ आ चुके हैं। रिज़ल्ट आने के बाद भी यकीन नहीं होता कि हमारा एम्स में सिलेक्शन हो चुका है। चाहे वो किसी में भी हुआ हो, एमबीबीएस में हो, नर्सिंग में हुआ हो, तब तो ये होता है कि सिलेक्शन हो गया बस। और फिर जब मैं उतरी ना गाड़ी से, और फिर ऊपर वो जो एम्स का नाम लिखा हुआ था, मैं उसकी स्नैप बना रही थी। तो मेरी मम्मी ऐसे बोल रहे थे कि अब तो यहीं रहना है, आराम से बनाती रही हो। फिर मेरी दीदी थी साथ में, तो फिर वो ऐसे बोलते हैं फ़र्स्ट टाइम की तो खुशी फ़र्स्ट टाइम की होती है, तो फिर वो एक्सपीरियंस तो वही रहेगा ना, तो फिर बना लेने दो इसको। मैं सही में, मतलब वो फीलिंग वो तो अलग ही होती है जो पहली बार आती है। हाँ, आप लोगों को भी आई होगी, जिसका फर्स्ट राउंड में हो चुका है, सेकंड राउंड में होगा जिनका, उनको भी आएगी। और बाकी तो रहना ही यहीं पे है, सारा दिन स्नैप ही बनाते रहना जैसे हम बनाते रहते हैं। फिर लास्ट में आप बोर हो जाओगे, सोचोगे क्या ही है, इतनी स्नैप भर रखी है ना मैंने यहाँ की, एम्स की, मतलब पूछो मत, मेरा फ़ोन भरा पड़ा है। तो फिर अब हम सेकंड बात करते हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। मुझे बाकी एम्स का नहीं पता, वैसे अप्रोक्सीमेटली सबकी अभी तब तक ही होगी आई थिंक, जैसे हमारी होगी। एम्स बठिंडा में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 11 अगस्त से, जितना मुझे सुनने में आया, जितना मुझे बताया गया। 11 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 7 तक तो काउंसलिंग ही चलेगी, फिर उसके बाद 7 या 8 जो भी है। उसके बाद 9 को रक्षाबंधन ही है, फिर संडे आ जाएगा, तो 10 का संडे हो गया, तो मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप लोग संडे को आप लोग अपना लगेज लेके आई जाओगे, ताकि मंडे को आप ज्वाइन कर सको। मंडे से ये होता है कि स्टार्टिंग डेज में ये होता है ओरिएंटेशन कराते हैं, ताकि हाँ, स्कूल का कह रही हूँ मैं अभी तक स्कूल में अटकी पड़ी हूँ। मैं रील्स देख रही थी ना स्कूल की, तो इसलिए मुझे स्कूल याद आ रहा है। तो मतलब हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन कराते हैं, और फिर हमारा भी होता है। तो और मतलब 4-5 दिन तक तो आप अपना नाम बताते रह जाओगे, आप नाम क्या है आपका, आप कहाँ से हो, ये सब अपना इंट्रो देते देते ना आप अपना नाम ही भूल जाओगे, ऐसा सीन आएगा। क्योंकि हर कोई आके आपसे नाम खड़ा करके यही कहेगा, नाम क्या है, आप कहाँ से हो, हॉबीज़ क्या है, ये बताते बताते ना थक जाओगे। रियल में ऐसे ही होता है। और मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट डे हम आते हैं तो नए नए फ्रेंड्स बनाने की उम्मीद भी होती है, और हम कुछ सपने लेके भी आते हैं कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में ये करेंगे, हॉस्टल में ये करेंगे, कॉलेज में ये करेंगे, हमारी वाइब ऐसे मैच होगी, ऐसे फ्रेंड्स मिलने चाहिए मुझे, ऐसी रूममेट्स मिलनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी भी थी ऑब्वियसली, जिसमें से कुछ पूरी होती है और कुछ नहीं होती है, क्योंकि ये तो फैक्ट है। सारी अगर उम्मीदें हमारी पूरी होने लगी तो फिर बात ही क्या है। तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपकी उम्मीदों को तोड़ वैसे नहीं रही हूँ, बट फिर भी मतलब ये तो फैक्ट है ना कि हर चीज़ें पूरी नहीं होती है। क्या पता आपको कौन कैसा मिलेगा और यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं है कुछ चेंज करने का। अगर आपको रूममेट्स चेंज करनी है तो आप नहीं कर सकते, अगर आपको अपना रूम चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते, और तो आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे जो है वो है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो फैक्ट है यार, ठीक है। और मतलब उस टाइम तो सभी एक चीज़ से आते हैं कि हमें अपने फ्रेंड्स बनाने हैं। सभी अपने अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहे होते हैं उस टाइम पे। जब हम आए थे तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम 2 महीने बाद आए थे, ऑब्वियसली ओपन राउंड लेट हुआ था। तो उस टाइम तक तो सबके ग्रुप, तो मैं क्या कह रही थी, मैं तो भूल गई। हाँ, मुझे याद करना पड़ेगा अभी। हाँ, मतलब हमारे लिए तो और भी मुश्किल था, क्योंकि हमारी 2 महीने बाद हुई थी। तो उस टाइम तक तो सबके ग्रुप बन चुके थे, तो हमें तो और भी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। अब जैसे कि हमारा रूम 3 सीटर होता है, तो 2 जने जो ऑलरेडी हैं उन दोनों की तो ऑलरेडी बन चुकी होती है, तो तीसरा तो बाहर आके ऐसे लग रहा है क्यों आया ये। तो एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सभी ऐसे देखते हैं एलियन आ चुके हैं फर्स्ट टाइम में तो, जो मतलब सेकंड राउंड में आता है या फर्स्ट राउंड में आता है, मतलब जो स्टार्टिंग में आ जाता है, उसके लिए तो फिर भी इजी होता है, क्योंकि सभी सेम टाइम पे आता है, सभी अपने अपने दोस्त ढूंढ रहे होते हैं, सभी अपने अपने वाइब ढूंढ रहे होते हैं। तो जिसके साथ मैच करती है उसके साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेना। ऐसे तो है नहीं कि फर्स्ट डे पे हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे के साथ हमारी मैच कर रही है, धीरे धीरे पता चलेगा।
ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे पता चलेगा। और रही बात एप्रन की, तो फिर एप्रन की या फिर ड्रेस है वो ये लोग स्कूल क्यों याद आ रहा है मुझे, कॉलेज वाले प्रोवाइड करा ही देते हैं। वो लोग आपसे पैसे ले लेंगे जितने भी बनेंगे और फिर आपको ड्रेस प्रोवाइड करा देंगे स्कूल की तरह। जैसे स्कूल में ड्रेस पहन के जानी पड़ती थी, यहाँ पे भी हॉस्पिटल में ड्रेस पहन के जानी पड़ती है। बस एक चीज़ सही है कि कॉलेज में ऐसा कुछ रूल नहीं है। कॉलेज में जो मर्जी पहन के जाओ, ऊपर एप्रन पहन के जाओ, सज धज के आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे बालों पे ना थोड़ा सा फोकस मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक कॉम नहीं किया है। मैं अपने सीक्रेट्स रिवील कर रही हूँ। तो बाकी जो आएंगे यहाँ पे आएंगे उनको पता चल जाएगा मैं कितने सूगले तरीके से रहती हूँ। इतनी सूगली भी नहीं हूँ वैसे मैं, लेकिन मतलब फिर भी मुझे थोड़ा आलस ज़्यादा आता है। और क्या बताना है बताओ। और रही बात रैगिंग की, तो यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ पे तो नहीं होती है, बाकी का मुझे नहीं पता। और वैसे भी मेरी बोरी शक्ल से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रैगिंग ले सकती हूँ? मैं तो खुद इतना एक्साइटेड हूँ ना इंटरेक्शन के लिए। बाकी ये होता है कि स्टार्टिंग में हमें इतना इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता, क्योंकि सीनियर्स और जूनियर्स के साथ इतना अलाउड नहीं होता कि स्टार्टिंग में तुम लोग इंटरेक्ट ज़्यादा करो, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि रैगिंग का डर रहता है। नहीं होती है यार, नहीं होती है। लेकिन फिर भी मतलब टीचर्स और वार्डन मतलब इतना अलाउड नहीं करती है इंटरेक्शन करना। अगर हम लोग कर भी रहे हैं तो फिर फ्रेंडली कर सकते हैं, ऐसे तो ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो लेकिन मतलब ज़्यादा अलाउड नहीं होता है, ताकि सेफ़ फील करे वो लोग, ऐसे फील ना करें। अगर हम नॉर्मली नाम भी पूछ रहे हैं तो क्या पता उनको ये लगे कि रैगिंग के लिए बुला लिया हमें, तो इसीलिए इतना अलाउड नहीं होता है। बाकी तो कोई इशू नहीं आता है। और आप अपना लगेज जो लेके आना है, वो मैंने जो असेंशियल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी, मैंने उस पर वीडियो बना दी थी। उसमें से मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो रही होगी, क्योंकि मैंने सारी मेंशन कर दी थी। बाकी तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी ज़्यादा कम करना है आप लोग कर सकते हो। और वैसे भी सामान जो हम लेके आते हैं उसके बाद जो हमारा बढ़ता रहता है ना, 1 साल में मैंने इतना सामान इकट्ठा कर लिया ना, 4 साल में तो पता नहीं मैं कितना इकट्ठा कर लूँगी। ट्रैक्टर भर के लेके जाना पड़ेगा मुझे जब वापस जाऊंगी मैं, मुझे ये लग रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ रहा है बताने के लिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। बाय बाय गाइस।